10 तारीख को नोटिस इशू किए गए, लेकिन किसी को भी नोटिस डिलीवर नहीं किए गए। नोटिस डिलीवर किए गए 19 की रात में 8 बजे, और उसमें लिखा था कि 20 तारीख तक इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को दिया गया, जिसमें कहा गया कि सुबह तक खाली कर देना चाहिए। सुबह जब हमारे फेमस चीफ मिनिस्टर के भाई एसपी तरांग वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि आपके ऊपर हम गोलियां चला देंगे, स्ट्रेट गोलियां चलाएंगे, आपको इस इलाके को खाली करना होगा। जिसके नतीजे में लोगों ने कहा कि हिंसा नहीं हो, हम ये इलाका खाली कर देते हैं। उसके बाद लोग वापस आए, आई विटनेसेस हैं, टेस्टिमनीज हैं, रिपोर्ट में भी आपको टेस्टिमनीज मिलेंगी। लोगों ने कहा कि हम अपने बांस उठा रहे थे। मोइनुल हक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मोइनुल हक ने, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। अब जाहिर सी बात है कि कोई डंडा लेकर अगर AK-47 राइफल के सामने दौड़ता आया है, तो या तो वो पागल होगा या उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा। तब हमने वहाँ के उसके घर वालों से, उसके गांव के लोगों से पूछा कि इतना ओवर इमोशनल आदमी कोई कैसे हो सकता है जो कि AK-47 के सामने डंडा लेकर आए। तो लोगों ने बताया कि वो आगे की तरफ अपना सामान उठा रहा था और पीछे से पुलिस वाले घुसे हैं और उसके घर के लोगों की पिटाई करनी शुरू करी। और उसकी भांजी, जिसका तस्वीर भी आपको मिलेगा, उसकी भांजी का पुलिस वालों ने जब हाथ तोड़ दिया और उसके घर के सामान को तोड़ने लगे, तब वो डंडा लेकर बाहर निकला, जिसको एक साथ 5 पुलिस वालों ने लगातार फायर किए और मार डाला। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 27 को मेडिकल कॉलेज का विजिट किया। 27 में उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। बुलेट इंजरी, बुलेट उनकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। वहां पर एक महिला मौजूद है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक बच्चा है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक पुरुष है जिसकी टांग में 3 गोलियां लगी हैं। उस 27 तारीख तक उनका कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन करके बुलेट रिमूव नहीं करी गई। 27 को हमने कई अधिकारियों से बात करी, कई लोगों से बात करी, तो उन 3 लोगों की गोलियां निकाली गई। 3 की 28 तारीख को निकाली गई। उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि मोइनुल हक, जो आदमी जिसको मारा गया, उसके बेटे अशरफुल हक को पुलिस ने बोला हुआ है कि रोज उसको सिपाझार पुलिस स्टेशन में अपीयर होना है। तो शाम के 7 बजे वो जिसका बाप मारा गया है वो रोज अपीयर होता है। लोगों से उनसे पूछा जाता है कि तुमने किस जर्नलिस्ट से बात करी, किस मीडिया वाले से बात करी और किस एक्टिविस्ट से बात करी। इविक्शन एक चीज होती है, इस इविक्शन में जो घृणा, जो नफरत का सबूत आपको मिलेगा वो विजय बानिया के एक्शन से मिलेगा। अगर आपको इविक्ट करना है, एक गरीब परिवार को इविक्ट करना है, भैया हमने दिल्ली की सड़कों पर भी स्लम ड्वेलर्स की इविक्शंस देखी हैं। कभी ये नहीं देखा कि उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उन पर स्टेट मशीनरी आकर आग लगाती। ये इविक्शन है कि घृणा है? कोई स्टेट के साथ आकर के एक मरते आदमी की लाश पर कूदता है, वो कौन से जीवित लोकतंत्र में मंजूर है? असम के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 मौतें हुई, 3 मौतें हुई, कई लोग जख्मी हुए। जब इस तरह की हिंसा की घटना होती है तो आमतौर पर सरकार अफसोस जाहिर करती है, आमतौर पर होती है। लेकिन इसके बाद जो पहला बयान मुख्यमंत्री का आया वो यह था कि हम तो जारी रखेंगे और हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। मुझे नहीं पता कि कहीं भी कोई सरकार जनता के समर्थन से अतिक्रमण हटाती है। इस रिपोर्ट से ये बात उभर कर सामने आई है कि जितने लोगों को निकाला गया वो इस देश के नागरिक थे और उनको बहुत ही अनजस तरीके से उनके घरों से निकाला गया। पिछले 40 साल से वो लोग वहाँ रहते थे और जिस तरीके से निकाला गया और फायरिंग की गई वो पूरी तरीके से इलीगल था। किसी किस्म का प्रोवोकेशन नहीं था, उनकी तरफ से कोई वायलेंस नहीं था और स्टेट ने अपनी तरफ से ये चीज़ की है। हमारी जो डिमांड है उसमें से एक तो ये है कि एविक्शन प्रोसेस को इमीडिएटली रोका जाए।
दूसरा ये कि जब आप इविक्ट करते हैं तो उससे पहले लोगों को रिहेबिलिट करना, उनको अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा ये कि पुलिस वाले इंक्लूडिंग एसपी पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अनआर्म्ड सिविलियंस पर उन्होंने हथियार उठाए हैं, और परमानेंट एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इस क्राइसिस का निकालना चाहिए। डिमांड्स बहुत क्लियर हैं, और वो डिमांड ये हैं कि पहली बात तो कोई आदमी इलीगल नहीं है, दूसरी बात ये है कि पुलिस फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप उससे पहले प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान गवर्नमेंट प्रस्तुत करे। अगर आप 800 परिवारों को दरांग से हटा रहे हैं तो उन परिवारों को आप कहाँ पे बसाएंगे जो यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, वो आप प्लान दें, जगह बताएं। देखिए, पहली बात तो कोई पुलिस वाला मरा नहीं है, और पुलिस वालों के पत्थर से चोटें लगी हैं। जब गांव के किसी आदमी का जो 50 साल से रह रहा है, बगैर नोटिस के आप घर गिराएंगे तो वो पत्थर चलाएगा और पत्थर लगाए। गांव के जो लोग हैं घायल, उन पे गोलियां लगी हैं, तो गोलियों का कंपैरिजन आप पत्थर से करेंगे तो ज़्यादती है। दूसरी बात, अगर ये वीडियो ना आया होता तो पुलिस क्या कह रही होती, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए।